हरलाल छात्रावास के आदम कद मूर्ति जकी हरलाल जी रही बीरो अनावरण तो होगी हो, लेकिन जका लोग लारे रहा बो कहो बहती गंगा में हाथ मारे ही धोनो है। तो बाड़मेर जिले में बलियारा जकी गोत्र है जाट जाति री बा संख्या में कम है। ए भैराराम जी है वीडियो रिटायर्ड है ए बलियारा, और ए पेमाराम जी सरपंच प्रतिनिधि ए बासडाउरा ए पूरे ही बलियारा ने जागृत किया, कहो कि भाई हमके खाली एक बलियारा नाम नहीं आयो है, बाकी है नहीं जाट गोत्र पूरी हरलाल छात्रावास में आप अंशदान दियो। और हमें ही बिंगे बाद में ग्रुप बनायो और आज रुपया देवन आया है। ए डालू राम जी है अठे, दुर्गा जी है, आईदौन जी है, ए हैंग अठे कारखानी का जगह सदस्य है, बे लगातार अठे तैनात है। और सोशल मीडिया को सदुपयोग अगर हीकणो है तो हरलाल छात्रावास जुड़े लोगों हीकणो चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपया सोशल मीडिया माते इकट्ठा किया। वही उदाहरण आज दियो है, क्योंकि लोग क्या कि रुपया घना आया तो रुपया अजय आना रुकिया नहीं है, आ गंगा है और लगातार बह पड़ी। अजय तो लोगों ने रुपया इकट्ठा किया है, कई चेक लेन बैठा है, कई बाहर है, कई एनआरआई है, बेहाना बाकी है। अटे रुपयों रा ढेगला ढेर कर दिया, अजय ही और जारी है। अगर हीकणो है तो हरलाल छात्रावास जुड़ूड़ा लोगों हीखो। आज हरलाल जी की आत्मा ने बिल्कुल सुखद मिलो वेला कि केवल मूर्ति अनावरण के दिन ही सहयोग नहीं आयो, आज ही लोग यूं जुड़ूड़ा है। शिक्षा रो भव्य मंदिर बनेला अठे। आने वाले समय में किसान कौम स्वाभिमान रे हाथे हरलाल छात्रावास वाटे पढ़न निकलेला, बड़ा अधिकारी और अफसर मिलेला और सहयोग हमेशा ही जारी रहेला। अठे जगह लोग है ए हमेशा ही तैनात है। पिछले 2 महीनों डालूराम जी, आईदौन जी, हादुड़ जी, दुर्गा राम जी की टीम पूरी अठे तैनात है। हाथे अठे रेवणिया टाबर भी आने वाले लोगों री आव भक्त करे है। आदमकद मूर्ति लाग गई, लेकिन लोगों ने रोड निकले से ना बड़ो गर्व और फक्र महसूस हुए है कि हरलाल जी रो सपनो आज पूरो होयो है। आने वाले समय में वर्ल्ड लेवल रोटे छात्रावास बनेला। बाड़मेर में किसान छात्रावास, बिंगबाद में वीरेंद्र धाम और हरलाल छात्रावास सहित जिले भर में 150 किसान कोमरा छात्रावास जका है वर्तमान में तैयार हुए। हर गली कूचे में 1 रुपयो छात्रावास में आज आयो। तो राम राम सर। राम राम सर। रुपया आज ही आवे पड़े बराबर रुपया आ रहा है किसान वर्ग की तरफ हूँ। और आज विशेष रूप हूँ बलियारा परिवार है जो आप 2,35,000 चेक पुगावन ने हैंग जिले भरू आया है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूँ संस्था की तरफ हूँ और हमारी तरफ हूँ कि आज भी बहुत सी और जाट समाज की उपजातियों है जबकि आज भी मन में है कि मोरो नौ नहीं आयो है तो मैं भी मोर नौ मडाऊँ। और सब दिल खोलन है जो वो शिक्षा के मंदिर के मोदौन दे रहा है। और हरलाल जी जबकि मौन सम्मान और स्वाभिमान हो जीणो और रहणो और पढ़ लिखन अपनो समाज आगे किकर बढ़े जो वो सपना हो वो आज साकार होने जा रही है। और पूरे जिले भरों किसान वर्ग का लोग तन मन धन हो पूरा सहयोग दे रहा है और खूब सहयोग मिल रहा है। मैं सब दाताओं ने और जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप हूँ जो का सहयोग कर रहा है संस्था ने इसे मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। दुर्गा राम जी अजय दिल बड़ो दिखायो कार्यकारिणी आवे जो लोग हाँ बिल्कुल भी हागी लिस्ट में शामिल करो नहीं। आने वाले का सम्मान तो करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए। तो देते हैं वो देने वाला तो हमेशा बड़ा होता है। तो कीकर पूरे कार्यक्रम में धन्यवाद की नहीं दो जो कार्यक्रम पूरा हो इनमें ये कार्यक्रम पूरे जाट समाज को है। जाट समाज ने जिन पूरे सहयोग से जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और जितने आर्थिक मदद की है उन सबको धन्यवाद। सबको धन्यवाद। आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा और लोग मदद करते रहेंगे ऐसी उम्मीद है पूरी। तो भैराराम जी साहब आपने संख्या कम ही जिनाक मोड़ा जा गया नहीं संख्या तो कहीं को नहीं पता सब ऐसो कम होता नहीं तो नहीं डोड़ाया प्रोग्राम देखियो। मैं तो ऐसो को 1999 में ऐसो को 5,100 रुपया दिया उवे टाइम के हिसाब में तो आज तो 2.5 लाख रुपया हुआ हमारा। 1 महीने तन का हमारे 2590 रुपया मिलती आज अभी हिसाब में 2.5 लाख हुए। मैं तो दिन दियो पंचायत की तरफ और दियो। हम बड़े परिवार है जो को रहते है जो को सब मिलने है जो को कार्यक्रम में आया भी बाद में कयो परिवार वाला थे परिवार वाला देखियो जना है जो वो उत्साह हो और परिवार जागे ने जो सहयोग करने तैयार होया तो 2,35,000 रुपया ग्रुप में माध्यम है जो जुड़िया हैंगी और हैंगो सहयोग है जो मिले बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जिले को सब पूरा बढ़िया परिवार सिर्फ बढ़िया परिवार। हाँ सरपंच साहब नमस्कार। तेजल मीडिया का हार्दिक आभार। युवाओं की बहुत सख्ती से पालना की बड़े बुजुर्गों मार्गदर्शन में और इनके आशीर्वाद से हमने ये राशि एकत्रित की
जब हम इस कार्यक्रम में आए तब हमें इस आदमकद मूर्ति को देखकर हाथ में किताब, शिक्षा के क्षेत्र में आगे क्षेत्र बढ़ावा और दूसरे हाथ में जलती हुई मसाल से हम प्रेरित होकर इस हरलाल जी के जीवन से हम प्रभावित हुए और हमने हरलाल जी के छात्रावास में सहयोग की, हम परिवार में बातचीत की और उस मुकाम पर आज पहुंचे और सफलता हासिल की। आईदान जी, आप तो इंजीनियर हो और लंबे समय हो समाज सेवा और राजनीति में जुड़ो, इन तरीके को मेड़ो देखियो पहला जको हमको हरलाल जी ने मेड़ो जेड़ो नहीं इंगो एक महत्वपूर्ण कारण वो है कि वो जो छात्रावास है वो कोई राजनीतिक दल हूँ प्रेरित नहीं है, बड़ी बात है। आ मात्र जाट समाज को छात्रावास है और इन छात्रावास ने मैं जाट एकता केंद्र के रूप में ही विकसित करना चाहूँ ताकि आने वाले वक्त में समाज ने आवश्यकता पड़े तो इन छात्रावास की स्थान भी उपलब्ध हुए और कोई बैठन बात भी करो तो इन तरीके को केंद्र इन्हें मैं बढ़ाना चाहूँ। आज जो को बड़ेरा समाज जो को 2,35,000 रुपया दिया गौत्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी हो के आगे भी इन तरीके से सहयोग चलतो रही और वो छात्रावास विकास आगे करतो रहेला। आईदान जी, एक बात गई समाज रो केंद्र है, मतलब आप हाईकोर्ट मानो जाट समाज रो ने जद भी समाज के मो कोई कॉम पड़ियो छोटो मोटो सामाजिक तो इन छात्रावास के मो समाज का पूरे जिले भर का किसान वर्ग का लोग आपस में जाट समाज का बैठ और बातचीत भी की है, समस्याओं आई समाधान भी कियो है और शिक्षा की तरफ भी ध्यान दियो है और हर तरह हूँ समाज ने एक राखन आगे चलने की प्रेरणा हरलाल जी के छात्रावास में हरलाल जी के 9 लारे मिले और अठे जद भी आवश्यकता पड़ी है जाट समाज एक होनी छात्रावास में एक तो होन कोई भी मुहिम हाथ में लिए तो वह सफलता हूँ पार लाकी। धर्माराम जी हुक्म साहब आओ धर्माराम जी राम राम साहब। राम सर थे काफी टेलीफोन घुमाया घनाई लेकिन हमके और बिना टेलीफोन घुमाए बिना तार और टेलीफोन कड़ो घूमे। अब तो देखो मीडिया का जमाना है तो घूमेगा ही घूमेगा। हमने तो शुरुआत में इसकी जो स्थापना की थी ना हम उससे ही लगे हुए रेगुलर। डालू जी है हमारे, साधुला राम जी है, दुर्गा राम जी, तो इनका तो सहयोग बहुत ही रहा, सबसे ज्यादा समर्पित है इसके लिए, बिल्कुल समर्पित है। और जब से शुरुआत हुई तब से हम जुड़े हुए हैं। पहले तो कहाँ लोगों के पास पैसे थे ही नहीं, 500 रुपये बड़ी मुश्किल से देते थे, लोगों के पास जाते थे। कोई कहता यार तुम तो ठोक जाओगे, पैसे क्या करोगे, हमारे कहाँ छात्रावास बनेगा। अरे हमने कहा आके देखो तो सही, फिर तो दो। यूं करते करते गाड़ी आगे बढ़ी। अब तो लोगों तारा 500 रुपया उग गया, आज देख लो। जैसा भी आप कह रहे उगा ही होगा। दूसरा क्या, अब तो 500 मत मिले। हाँ बिल्कुल। और आज तो लोगों के पास खूब पैसा है, पैसे की कहाँ कमी है। देनो जो दे रहे हैं ना, दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल भावना इनकी जुड़ी है और सब चाहते हैं कि अपना सहयोग इसमें हो कम से कम। मतलब कार्यक्रम होगी 2 तारीख रो और लोगों रे मैं भावना जागे के अपन लारे रहा तो रहा क्यों हालो और जागेगी, लोग और जागे और कोशिश मतलब करेंगे। लोग बड़े आए क्यों नहीं आएंगे, सब आएंगे। जैसे जैसे इसका संदेश पहुंचेगा लोगों को वैसे वैसे सब आएंगे लोग। और राम राम साहब। राम राम। की कर हम की आ लहर की कर चली, लहर जोरदार चली। हाँ हाँ। कॉलेज के छात्रों के लिए पहले रहने के लिए सुविधा कम थी, पहले आगे वाले कमरे थे, फिर प्रयास करके ये पीछे 32 कमरे बनाए। फिर भी जिले के अंदर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा थी, तो कार्यकारिणी की मीटिंग में ये तय किया कि भाई अब इस कार्यक्रम में अपन 48 कमरे और बना दे तो काफ़ी बच्चों के लिए सुविधा हो जाएगी। लेकिन कई 48 कमरों के आगे लोगों ने दिल खोल के इतने पैसे दिए। हॉस्टल के पास जमीन भी काफ़ी है, जैसा कि आईदान जी ने कहा, वैसे समाज का कोई बड़ा प्रोग्राम हो, मीटिंग हो, उसके लिए भी जगह पर्याप्त है। और कॉलेज के जो छात्र रहने में कठिनाई अनुभव करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी सुविधा हो जाएगी। आगे दुकानें बन जाएगी तो जो एक स्थायी सोर्स हो जाएगा इनकम का, तो ये बहुत ही अच्छा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमेशा हॉस्टल में कलेक्शन करते हैं तो ओड़ियाँ लिखाते हैं, फिर पीछे घूमना पड़ता है, लेकिन ये अपने आप में लाइन में खड़े नहीं, लोगों ने कैश दिए और लाइन में खड़े हैं। क्या हमारी रसीद काटो। तो ऐसा मैं ये सोचता हूँ कि उस पुण्यात्मा की
कमाई का ही फल है। हरलाल जी ने जो समाज के लिए जो एकता का संदेश दिया, जो स्वाभिमान से जीने का, एजुकेशन का, उसको वो अब फलीभूत हुई है। इससे पूरे समाज को ही खुशी है और उन सभी दानदाताओं को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने दिल खोल करके दान दिया। और विशेष करके युवा जिन्होंने इतने ग्रुप बना करके इतना माहौल पैदा कर लिया कि जो पर्सनल कमरा देने वाले थे वो भी मोटिवेट हो गए, मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये बहुत उनकी ही हिम्मत बढ़ी। हाँ, उनकी भी हिम्मत बढ़ी। बहुत ही अच्छी बात है कि जो टारगेट 1 से 10 गुना हो जाता है तो समाज का तो फायदा है ही और दूसरे जगह के लोगों के लिए कि एक अच्छा उदाहरण है। धन्यवाद। एक डालूराम जी मूर्ति जकी बनाई है, मसाल हाथ में और किताब हाथ में, एक अलग प्रकार की थीम जकी है मूर्ति दी। ये मूर्ति से इस चीज़ की प्रेरणा मिलती है कि हमारे समाज को पढ़ना चाहिए और एजुकेशन ही एक माध्यम है जिसकी वजह से हमारा समाज आर्थिक, सामाजिक और हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ेगा और ताकतवर होगा। तो ये शिक्षा का तो मेन मूल मंत्र है। और मसाल का मतलब ये है कि जागते रहो, जागृत रहो, एक रहो और संगठन के अंदर रहो। संगठन के अंदर शक्ति है। तो ये प्रेरणा मिसाल से हमको मिलती है और आने वाले समय के अंदर एजुकेशन, संगठन और शक्ति के रूप में हमारा समाज आगे बढ़ समाज बहुत आगे बढ़ेगा। ये प्रेरणा इस हरलाल जी की मूर्ति को देख करके हम लोगों को मिलती है। अब तक कितने जाट समाज के छात्रावास है बाड़मेर जिले में? लगभग बाड़मेर जिले के अंदर आज की तारीख में सभी ब्लॉक मुख्यालयों पे जमीनें हैं। कुछ के अंदर बहुत अच्छी हॉस्टलें बन चुकी है, कुछ में निर्माणाधीन है। और बाड़मेर जिले के करीब पंचायत समिति जो भी है 20-22 सब जगह समाज के छात्रावास है और समाज के स्थान बना हुआ है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। रामदास जी ने जो मुहिम 1934 के अंदर किसान छात्रावास बना करके जो शुरू की थी, उस मुहिम को बाड़मेर जिले के किसान वर्ग के लोग दिनों दिन आगे बढ़ा रहे हैं। और आज सामाजिक छात्रावास और व्यक्तिगत छात्रावास हैं, कोचिंग सेंटर, हमारे समाज की कॉलेजें हैं, स्कूल हैं और समाज के जागृत लोगों ने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस की है। इसी वजह से आज बाड़मेर जिला, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, आरपीएससी की परीक्षा हो या अन्य कोई भी कंपटीशन पर एग्जाम हो, बाड़मेर जिले का नाम आगे चल रहा है और बाड़मेर जिला कोई भी भर्ती के अंदर पीछे नहीं है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये हमारे जो पूर्वजों ने हमको जो रास्ता बताया, उस रास्ते पे चल करके हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और हर तरह से तरक्की कर रहा है। ये हमें संतोष है। शिक्षा के माध्यम से जाट समाज आगे बढ़ा है। बिल्कुल, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे भी कोई भी समाज आगे बिना शिक्षा के नहीं बढ़ सकता। शिक्षा से उसको रोजगार आर्थिक रूप से मजबूत होता है, सामाजिक रूप से मजबूत होता है और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। और हर बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है विकास। और राजनीतिक रूप से भी जो मजबूत बने, शिक्षा से जागृति आई है और हमारे समाज के बहुत से अधिकारी अफसर बने हैं जो मिसाल बने हैं, समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। और उनको देख करके आने वाली पीढ़ी उस और प्रयास कर रही है, आगे बढ़ेगी। और अधिकारी, नेता और समाज में अच्छे व्यापारी और अच्छे क्षेत्रों के अंदर हमारे समाज के बच्चे हर वर्ग के अंदर, हर धंधे के अंदर आगे जा रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर जाट समाज के बच्चे बढ़ चढ़ करके भाग नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र के बढ़ रहे हैं। ये हमारे बाड़मेर जिले के लिए गौरव की बात है। जिला बहुत ही आर्थिक रूप से तेजी से तरक्की कर रहा है। यहाँ पे जो तेल है, कोयला है, इस तरह से जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, नहरें भी आई है, बिजली आने से बेरे भी हो गए हैं। इससे हमारा समाज आर्थिक रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बाड़मेर जिला जहाँ काला पानी और जिसके नाम से लोग डरते थे, सजा के तौर पे मानते थे, आज बाड़मेर जिले से अंदर कोई भी कर्मचारी आया वापस नहीं जाना चाहता। और बाड़मेर जिले के अंदर रोजगार और जो खुशहाली है वो पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। बाड़मेर जिला टॉप पे चल रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और इसको और आगे बढ़ाएं। हमारा समाज नशे से, कुरीतियों से दूर रह करके आगे बढ़े, ये हम चाहते हैं। तो किसी भी प्रकार के नशे पड़ते और इस तरह की कुरीतियों के अंदर नहीं फंसे। मेरा तो यही अपील है। और समाज के लोग इसके लिए प्रेरणा के स्रोत है। हमारे समाज ने जो महापुरुषों ने रास्ता बताया है उस पर चल करके आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है।